चलिए फिर शुरू करते हैं आज का क्लास। आकांक्षा, मेरी आवाज आ रही है? ऋषिकेश, मेरी यस आवाज सर। आ रही है? साहिल, ये फराज से बात हुई है तुम्हारी? फराज को इस क्लास की बड़ी जरूरत है। चलिए, अरे क्या हो। हिंदी मीडियम, नॉन MP4। हिंदी मीडियम। आई नीड व्हाट? I'm looking for a PDF, right? The PDF, yes. Where is the book? यार मुश्किल में आ जाता हूँ। आप लोग खुद से वो टेक्स्ट पढ़े थे? Did you read the text by yourself? जो टेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने खुद से उसको पढ़ने की कोशिश की थी? एलेक्स की बात होगी, सुमाली की बात होगी यहाँ पे। सुमाली फ्रॉम थाईलैंड। सुमाली कहती हैं, आई लिव इन चांग में इन द नॉर्थ। वी डोंट हैव 4 सीजन्स। कहती हैं, हम कहाँ रहते हैं? बता रही हूँ वो कहाँ रहती हैं। चियांग में रहते हैं, और ये कहाँ है? नॉर्थ में है। तो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दिया। अगर आप बताते हैं कि हम बिहार में रहते हैं, तो वो इंडिया के नॉर्थ में आप ही बोल सकते हैं, आई लिव इन बिहार इन द नॉर्थ। इन द नॉर्थ मतलब इंडिया के नॉर्थ में है। ये थाईलैंड के नॉर्थ में है, चियांग में। चियांग में क्या है आपके हिसाब से? आई लिव इन चियांग में अगर कोई बोलता है तो आपको क्या लगता है चियांग में क्या हो सकता है? आकांक्षा, ऋषिकेश, साहिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। यस सर। हाँ, तो क्या लगता है आपको? इसने कहा आई लिव इन चियांग में, तो चियांग में क्या हो सकता है? एक जगह। एक जगह हो सकती है चियांग में जहां वो रहती है। वो कह रही है आई लिव इन चियांग में, तो चियांग में कोई जगह ही होगी, राइट? यस। और ये जगह कहाँ है? थाईलैंड में है, क्योंकि सोमाली कहाँ की थाईलैंड। रहने वाली? थाईलैंड की। और वो थाईलैंड में कहाँ है ये चियांग में? इन द नॉर्थ। ये बता रही है, आई लिव इन चियांग में इन द नॉर्थ। हम चियांग में रहते हैं, जो कि नॉर्थ में है। किस चीज के नॉर्थ में? थाईलैंड। नॉर्थ मतलब? थाईलैंड। नॉर्थ मतलब नॉर्थ एक उत्तर डायरेक्शन। उत्तर दिशा। हाँ बिल्कुल, यस। नॉर्थ द डायरेक्शन, नॉर्थ इज द डायरेक्शन। सो आई लिव इन चियांग में इन द नॉर्थ। वी डोंट हैव 4 सीजन्स। हम लोग के 4 सीजन्स नहीं होते हैं। वी डोंट हैव 4 सीजन्स। हमारे यहाँ 4 सीजन्स नहीं होते।
देखिए हिंदी में कई शब्द हम लोग बोल लेंगे, वी डोंट हैव 4 सीजन। अब इसकी हिंदी ये नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास 4 सीजन नहीं, हमारे यहाँ 4 सीजन नहीं होते। वी डोंट हैव 4 सीजन, वी हैव 3। हम लोग के यहाँ 3 सीजन होते हैं। वी डोंट हैव 4 सीजन, वी हैव 3। हम लोग के यहाँ 4 सीजन नहीं होते, हम लोग के यहाँ 3 होते हैं। हॉट, रेनी एंड कूल। ना समर बोला, ना ऑटम बोला, ना विंटर बोला, ना स्प्रिंग बोला। उसने कहा हॉट, रेनी एंड कूल। ये किस हिसाब से बोल रही हैं? वो टेम्परेचर के हिसाब से बता रही हैं कि एक हॉट टेम्परेचर वाला हॉट सीजन है, एक रेनी सीजन है जिसमें रेन होता है, और एक कूल सीजन है जिसमें गर्मी नहीं होती है। आई लाइक द कूल सीजन। वो बता रही कि उनको कूल सीजन अच्छा लगता है। आई लाइक द कूल सीजन फ्रॉम नवंबर टू फेब्रुवरी। आई लाइक द कूल सीजन फ्रॉम नवंबर टू फेब्रुवरी। उनको कूल सीजन अच्छा लगता है जो कि नवंबर से फरवरी तक रहता है। आई लाइक द कूल सीजन फ्रॉम नवंबर टू फेब्रुवरी। नवंबर से फरवरी के बीच जो कूल सीजन होता है इनको ये पसंद है। और ये कूल सीजन नवंबर से फरवरी, इट इज आवर विंटर। इसी को हम लोग अपना विंटर कहते हैं, हम लोग के लिए यही विंटर है। इट इज आवर विंटर, विंटर को इन्वर्टेड कॉमा में रखा है। इट्स आवर विंटर, यही हमारा विंटर है। नवंबर टू फरवरी कूल सीजन ही हमारा विंटर है, इनको ये पसंद है। इट्स क्वाइट हॉट इन द डे टाइम। दिन में तो काफी गर्मी होती है। इट्स क्वाइट हॉट इन द डे टाइम। इट्स क्वाइट हॉट इन द डे टाइम। दिन में तो काफी गर्मी होती है। एंड इट्स कोल्ड एट नाइट। और रात में ठंड होती है। दिन में काफी गर्मी होती है, रात में ठंड होती है। हम लोग के यहाँ ऐसा कब होता है? कौन से महीने में कि दिन में गर्मी लगे और रात में ठंड लगे? कौन से महीने में आप ऐसा महसूस करते हो? फरवरी टू मार्च। फरवरी और मार्च में ऐसा ज्यादा हम लोग फील करते हैं। एग्जैक्टली तो ये बता रही हैं कि नवंबर टू फरवरी इनके यहाँ ऐसा ही चलता है। इट्स हॉट इन द डे टाइम, क्वाइट हॉट इन द डे टाइम, अच्छी खासी गर्मी रहती है दिन में। एंड इट्स कोल्ड एट नाइट, रात में ठंड होती है। इन फरवरी वी हैव लॉट्स ऑफ ट्रॉपिकल फ्लावर्स। फरवरी महीने में हम हिंदी बोलते तो फरवरी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते तो फेब्रुअरी बोलते हैं। फरवरी। ठीक है। फेब्रुअरी में यानी फरवरी में वी हैव लॉट्स ऑफ ट्रॉपिकल फ्लावर्स। बहुत सारे ट्रॉपिकल फ्लावर्स होते हैं। वी हैव लॉट्स ऑफ ट्रॉपिकल फ्लावर्स। वी हैव लॉट्स ऑफ ट्रॉपिकल फ्लावर्स। किस महीने में? फरवरी महीने में। इन फरवरी वी हैव लॉट्स ऑफ ट्रॉपिकल फ्लावर्स। ये ट्रॉपिकल फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लावर्स मतलब तो आपको पता है फूल। ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है? तो जब आप अपनी धरती को देखते हो गोल के तौर पे, तो जो बीच से लाइन जाती है ना उसको इक्वेटर कहते हैं, यानी विषुवत रेखा हिंदी में, जो हमारे अर्थ को 2 हिस्सों में बांटती है। एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है। 2 हिस्सों में बांटती है वो इमेजिनरी लाइन, उसको कहते हैं इक्वेटर या विषुवत रेखा। एक गोला इमेजिन करो और उसको बीच से काटने वाली एक लाइन इमेजिन करो जो उसको 2 हाफ में काट देती हो। एक सेकेंड देना। हम्म। हेलो नैयर। यस सर। ये हिंदी मीडियम क्लास है। ओके सर। इसमें हम लोग हिंदी में बात करते हैं। ओके सर। पढ़ाई का माध्यम जो है हिंदी है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी होता है कि वो थोड़ा शुरुआत में कंफर्टेबल फील करें। फिर कुछ लोग मजबूत नहीं होते ना, घबरा जाते हैं, इंग्लिश सुन के घबरा जाते हैं। तो उनके लिए ये ज्यादा आसान रहेगा अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो इंग्लिश सुन के समझ ही नहीं पाता अभी। ठीक है, तो कोई नहीं, थोड़ा यस। समय बिताएं इस क्लास में फिर जाएं इंग्लिश में। ओके सर। तो ट्रॉपिकल फ्लावर्स, तो सबसे पहले मैं बता रहा था कि अगर आप अपनी धरती को एक गोले के तौर पर देखें
तो उसको बीच से एक काटने वाली रेखा इमेजिन करें, उसी को कहते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर इंग्लिश में। तो इक्वेटर के आसपास के एरिया को हम लोग ट्रॉपिक्स कहते हैं। एक ऊपर वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ये सब चीजें मैं आपको फोटोज में दिखा देता हूँ, ठीक है। ट्रॉपिक्स, हेलो शम्स बेटा, ये देखिए इस लाल लाइन, लुक एट दिस रेड लाइन। इक्वेटर। ये इक्वेटर है। ये धरती को दो हिस्सों में बांट रही है, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा, है ना। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो बीच का एरिया है ना, लाल लाइन के दोनों साइड, ये एरिया को कहते हैं ट्रॉपिक्स। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये एरिया, और ये एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हालांकि लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये सब चीजें हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं स्कूल में, क्लास 6, 7, 8। तो इस एरिया में कुछ भी होगा ना उसको ट्रॉपिकल कह सकते हैं, क्योंकि ये ट्रॉपिक्स में है इसलिए ट्रॉपिकल। जैसे यहाँ कोई पौधे पाए जाएंगे तो उसको ट्रॉपिकल प्लांट्स कह देंगे। यहाँ जो जंगल पाया जाएगा ना उसको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कह देंगे। यहाँ जो जानवर पाए जाएंगे उनको कह देंगे ट्रॉपिकल एनिमल्स, ठीक है। तो ट्रॉपिकल फ्लावर्स कह रही हैं, इसका मतलब इस एरिया में पाए जाने वाला फ्लावर। अब यहाँ क्यों ये बोल रही हैं, तो थोड़ा इसको जानने के लिए ये भी देख लें कि थाईलैंड है कहाँ। देख लीजिए, यहाँ पर आपको सबसे अच्छे तरीके से देखिए, ये बीच वाली लाइन देख रहे हो ना आप, ये वाली लाइन है इक्वेटर, और ये जो है ना ये है थाईलैंड आपका, थाईलैंड। इंडिया के बगल में देख रहे हो। और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये जो एरिया रीजन है, ये जो रीजन है, ये जो एरिया है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं थाईलैंड इज ए ट्रॉपिकल कंट्री। थाईलैंड इज ए ट्रॉपिकल कंट्री। ट्रॉपिकल कंट्री। हाँ, अमेरिका यहाँ नहीं है, अमेरिका, यूरोप यहाँ है, यूरोप यहाँ है, देखो यहाँ है यूरोप। क्या यूरोप ट्रॉपिकल है? नहीं, क्योंकि इस लाइन के आसपास और इस लाइन के पहले और इस लाइन के इधर, यहां से शुरू करके यहां तक कुछ भी आएगा तो ट्रॉपिकल है। ये सारी कंट्रीज क्या है? ट्रॉपिकल, ठीक है। ये सब ट्रॉपिकल है। ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर हिस्सा ट्रॉपिकल है, ठीक है, यानी गर्म प्रदेश, ठीक है। ज्यादातर एरिया खूब धूप होती है। तो मैं बता रहा था आपको कि ये ट्रॉपिकल कंट्रीज, ट्रॉपिकल प्लांट्स, ट्रॉपिकल फ्लावर्स, तो वहां पर एक टर्म आ गया आपके लिए। इन February we have lots of tropical flowers. In February we have lots of tropical flowers, red, orange and pink. ये tropical flowers, they come in different colors, red, orange and pink. भारत भी एक ट्रॉपिकल कंट्री है, ठीक। तो भारत खास करके थोड़ा सा उत्तर को छोड़ देंगे ना तो भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है। थोड़ा सा उत्तर का जो हिस्सा है वो ट्रॉपिक्स में नहीं आता। देखिएगा पंजाब, कश्मीर, ये सब जो एरिया है वो ये साइड चला जाता है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा ठंडा ज्यादा है, आपको पता है ना। यस सर। और साउथ में ठंड नहीं होती बहुत ज्यादा, और कोलंबो में मतलब श्रीलंका में ठंड नहीं होती बहुत ज्यादा। बस यही होता है विंटर सीजन में कि गर्मी नहीं होती, रात में थोड़ा कंबल वंबल चाहिए, बस इतना ही। दिन में वैसी ही गर्मी, क्योंकि ये सब हमारे धरती के गोल होने की वजह से और हमारे धरती के
जिस तरीके से सूरज के चारों तरफ जाती है ना, इन सब वजहों से ये सब चीजें हैं। इसको साइंस जब पढ़ते हैं ना स्कूल में, ज्योग्राफी और साइंस ये सब, तो समझ में आने लगता है ये सब क्या है, कैसे होता है। शाजिया और आफरीन नहीं है आज, कहाँ गई दोनों? तो कंटिन्यू करते हैं। ये आ, उसने कहा इन फेब्रुवरी वी हैव लॉट्स ऑफ ट्रॉपिकल फ्लावर्स। इन फेब्रुवरी वी हैव लॉट्स ऑफ ट्रॉपिकल फ्लावर्स। फेब्रुवरी में हम लोग के यहाँ ना बहुत सारे ट्रॉपिकल फ्लावर्स होते हैं, रेड, ऑरेंज एंड पिंक, अलग अलग कलर्स के। सो एवरी ईयर वी हैव अ ब्यूटीफुल फ्लावर फेस्टिवल। सो एवरी ईयर वी हैव ए ब्यूटीफुल फ्लावर फेस्टिवल। हर एक साल क्या होता है ना, हम लोग के यहाँ वी हैव अ ब्यूटीफुल फ्लावर फेस्टिवल। हर साल हम लोग के यहाँ एक जबरदस्त बहुत खूबसूरत फ्लावर फेस्टिवल होता है। अब आप फ्लावर फेस्टिवल को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी, जी क्यों नहीं? फेस्टिवल मतलब त्योहार, फ्लावर मतलब फूल, फूलों का त्योहार बोल सकते हैं, आप बोल लीजिए। लेकिन कैसा लिखा है? कैपिटल एफ, कैपिटल एफ। जो वर्ड्स इंग्लिश में कैपिटल लेटर से लिखे हों उनको ट्रांसलेट करना समझदारी नहीं। सो एवरी ईयर, एवरी ईयर मतलब समझ गए, हर एक साल, हर एक साल, एवरी ईयर वी हैव अ ब्यूटीफुल फ्लावर फेस्टिवल। वी सिंग एंड डांस। हम लोग गाना गाते हैं, डांस करते हैं फेस्टिवल में। आई लव इट। सुमाली ने अपने थाईलैंड के बारे में कुछ बताया, फ्लावर फेस्टिवल के बारे में। अब पढ़ते हैं एक्सेल क्या बता रहे हैं नॉर्वे से जो है। एक्सेल फ्रॉम नॉर्वे, हियर इज अ जोक अबाउट माई कंट्री। मेरे कंट्री के बारे में एक जोक मैं बता रहा हूँ यहाँ। हियर इज अ जोक मतलब मैं आपको एक जोक बता रहा हूँ। हियर इज अ जोक अबाउट माई कंट्री। विंटर इज 9 months लॉन्ग। जाड़े 9 महीने लंबे होते हैं। एंड द अदर 3 months आर गुड फॉर स्कीइंग। और बाकी जो 3 महीने हैं, द अदर 3 months, एक साल में 12 होते हैं ना, Yes, sir. तो 9 months पहले बता दिया, विंटर इज 9 months लॉन्ग एंड द अदर 3 months, बाकी तीनों महीने, द अदर 3 months आर गुड फॉर स्कीइंग। वो स्कीइंग के लिए अच्छे होते हैं। कह रही है, कह रहे हैं एक्सेल, हियर इज अ जोक अबाउट माई कंट्री। हियर इज अ जोक अबाउट माई कंट्री। मेरे कंट्री के बारे में एक जोक है, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है? हियर इज अ जोक अबाउट माई कंट्री। विंटर इज 9 months लॉन्ग एंड द अदर 3 months आर गुड फॉर स्कीइंग। आपको जोक समझ में आया? आपको हंसी आई? जोक नहीं समझ में आया? मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, हालांकि उस पर हंसी नहीं आएगी लेकिन समझाने की कोशिश करता हूँ। वो कह रहे हैं कि एक जोक है मेरे देश के बारे में, उनके देश के बारे में एक जोक है। क्या है भाई? कि उनके देश में विंटर 9 महीने लंबा होता है और बाकी 3 महीने स्कीइंग के लिए बेहतर होता है। इससे ये पता चला कि इनके देश में हर समय ठंड होती है, सालों भर। ये जोक है, ठीक है? कि जब 9 महीने विंटर होगा और 3 महीने स्कीइंग, स्कीइंग कब करते हैं? जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, बर्फ गिरती है तब ना। Yes, sir. इसका मतलब 3 महीने जबरदस्त ठंड, बाकी 9 महीने भी ठंड, यानी सालों भर ठंड ही होता है इनके इनके कंट्री में। ये जोक बता रहे हैं कि ये हियर इज अ जोक अबाउट माई कंट्री। नॉर्वे के बारे में क्या जोक पता चला हम लोग को? विंटर इज 9 months लॉन्ग एंड द अदर 3 months आर गुड फॉर स्कीइंग। मत हिंदी समझ में आ रही है ना? विंटर इज Yes. 9 months लॉन्ग। विंटर कितने महीने चलता है वहां? 9 महीने No. लंबा होता है। विंटर इज 9 months लॉन्ग एंड द अदर 3 months आर गुड फॉर स्कीइंग। बाकी जो तीनों महीने हैं, द अदर 3 months आर गुड फॉर स्कीइंग। वो स्कीइंग करने के लिए अच्छे है। इट इजंट ट्रू। अब वो बता रहे कि जोक है, सच नहीं है। इट इजंट ट्रू, सच नहीं है। इट इजंट ट्रू। हियर द विंटर मंथ्स आर दिसंबर टू फरवरी। यहाँ जो विंटर के महीने होते हैं वो दिसंबर टू फरवरी हैं। मतलब कि दिसंबर होता है, जनवरी और फरवरी 3 महीने विंटर होता है। द विंटर मंथ्स आर दिसंबर टू फरवरी, but it is often cold in spring and autumn too.
लेकिन स्प्रिंग और ऑटम में भी ठंड होती है अक्सर। अब हमारे यहाँ देखिए स्प्रिंग और ऑटम पता नहीं चलेगा, गर्मी लगेगी फरवरी मार्च वगैरह में, ठीक है। और शुरू हो जाता है फरवरी के आखिर से, शुरू हो जाता है हमारे यहाँ गर्मी का, बहुत गर्मी यार, बहुत गर्मी है यार, और उसके ये कंप्लेंट करते रहते हैं और ये चलता रहता है। कोई आपको रिस्पाइट नहीं मिलती, कोई आपको थोड़ा सा भी सुकून नहीं मिलता, कोई भी आपको थोड़ा सा भी, जो कहते हैं ना कि छोड़ दिया जाने दो भाई अब गर्मी नहीं रहेंगे, नहीं, चलता रहेगा। फरवरी से शुरू होता है आखिर में, मार्च गर्म, अप्रैल हॉट, मई हॉट, जून इज हॉट, जुलाई इज हॉट, अगस्त इज हॉट। और ये जो जुलाई और अगस्त की बात हो रही है, जब बारिश होगी तो थोड़ा समय के लिए ठीक हो जाएगा, बट अगेन इट इज हॉट। राइट नाउ इट इज द मंथ ऑफ सितंबर, रेनी सीजन। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? गर्मी महसूस हो रही है कि नहीं? पंखा बंद करके देखो, पसीने पसीने हो जाओगे। तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ वी हैव अ वेरी लॉन्ग समर सीजन इन इंडिया। In India, summer season starts in the month of March. February is also quite warm. तो हमारा जो स्प्रिंग और ऑटम है वो दोनों क्या है, काफी गर्म होता है, इट्स क्वाइट हॉट। ओके, आवर स्प्रिंग एंड आवर ऑटम आर क्वाइट हॉट। और उनका क्या है, स्प्रिंग एंड ऑटम आर क्वाइट कोल्ड। तो यही फर्क है। वो कह रहे हैं आवर समर इज शॉर्ट बट वार्म। कह रहे हैं कि हमारा जो समर होता है ना, गर्मी का मौसम, आवर समर इज शॉर्ट बट वार्म with very long days, and in Norway's summer has very long days. नॉर्वे के समर में जो दिन की लंबाई होती है ना, टाइम होता है ना, वो दिन में सूरज काफी देर निकला रहता है। नॉर्वे समर डेज लेंथ जरा देखना यहाँ पे, अप टू 19 आवर्स, 19 घंटे दिन रहता है नॉर्वे में, यानी मात्र 5 घंटे की रात होती है। द लॉन्गेस्ट डेज आर इन जून। सबसे लंबे दिन जो होते हैं ना वो जून में होते हैं। द लॉन्गेस्ट डार्क नाइट्स ऑन द अदर हैंड आर इन विंटर। और सबसे लंबी लंबी रातें होती हैं वो विंटर में होती है। तो अभी बता रहे हो आपको कि हमारे यहाँ जो नॉर्वे में समर होता है ना, वो कुछ दिनों के लिए होता है, शॉर्ट होता है। शॉर्ट मतलब कुछ दिनों का होता है समर, लेकिन वार्म होता है विद वेरी लॉन्ग डेज, और दिन बड़े लंबे होते हैं। जरा एक सेकंड देना यार, आई नीड टू टर्न ऑन द फैन, ओके, जस्ट एक सेकंड। Our summer is short but warm with very long days. बहुत लंबे लंबे दिन होते हैं। स्प्रिंग इज माई फेवरेट सीजन। और बता रहे हैं स्प्रिंग सीजन इनका फेवरेट है। इट्स द बेस्ट टाइम टू गो स्कीइंग। स्प्रिंग इज माई फेवरेट सीजन। क्या मुझे ये सब सेंटेंसेस की हिंदी बताने की जरूरत पड़ेगी आपको? क्या आप समझ जाओगे? जिसको जरूरत पड़ेगी वो बताएगा कि सर मुझे अभी भी हेल्प चाहिए होगी। स्प्रिंग इज माई फेवरेट सीजन। इट्स द बेस्ट टाइम टू गो स्कीइंग। इट्स द बेस्ट टाइम, सबसे सबसे अच्छा समय होता है, बेस्ट टाइम होता है टू गो स्कीइंग, स्कीइंग करने के लिए। स्प्रिंग जो सीजन है ना, बेस्ट टाइम है स्कीइंग करने के लिए, इसीलिए इनका फेवरेट सीजन। आपको क्या लगता है, इनको स्कीइंग करना पसंद है कि नहीं पसंद है? यस सर। इसको कहते हैं डॉट्स कनेक्ट कर लेना। उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा कि उनको स्प्रिंग इज स्कीइंग करना बेस्ट, उन्होंने कहा स्प्रिंग उनका फेवरेट सीजन है, और वजह भी बता रहे हैं, इट्स द बेस्ट टाइम टू गो स्कीइंग। इसका मतलब इनको स्कीइंग बहुत पसंद होगा, तभी तो उस वजह से स्प्रिंग इनका फेवरेट सीजन है। I love going fast down a white mountain under a beautiful blue sky. ये बता रहे हैं आपको, I love going fast down a white mountain
स्कीइंग जब करते हैं तो नीचे से ऊपर कि ऊपर से नीचे? स्कीइंग कैसे करते हैं? ऊपर से नीचे। ऊपर से Up to नीचे down. स्कीइंग करते हैं। ओके, तो लिखे हैं क्या? आई लव गोइंग फास्ट डाउन अ वाइट माउंटेन। जो जिस चीज पे स्कीइंग कर रहे होते हैं वो कैसा दिख रहा होता है? व्हाइट कलर में दिख रहा होता है, क्योंकि सब तरफ स्नो होना चाहिए। स्नो व्हाइट दिखता है, राइट? तो माउंटेन कैसा दिखता है? व्हाइट दिखता है ना, व्हाइट माउंटेन दिखता है ना। वो कह रहे हैं आई लव गोइंग फास्ट, आई लव गोइंग फास्ट डाउन अ वाइट माउंटेन। तेजी के साथ जो वो जाते हैं ना, सफेद सफेद पहाड़ से नीचे जाते हैं ना, उनको बड़ा मजा आता है। कह रहे हैं आई लव गोइंग फास्ट डाउन ए वाइट माउंटेन अंडर अ ब्यूटिफुल ब्लू स्काई। आसमान साफ रहता है, ब्यूटीफुल ब्लू स्काई स्प्रिंग में, और बर्फ जमी होती है, समझ रहे हो ना? और उस बर्फ पे वो स्कीइंग कर रहे होते हैं, इसीलिए इनको मजा आता है। जाड़े में वो ब्लू स्काई नहीं दिखेगा, स्प्रिंग में वो ब्लू स्काई दिखता है, ब्यूटीफुल ब्लू स्काई। I love going fast down a white mountain under a beautiful blue sky. Sometimes you can still ski in June. कह रहा है sometimes you can still ski in June. कभी कभी तो आप जून में कर लेते हैं स्कीइंग। अब बताइए, जून समर मंथ है, राइट? और जून में भी स्कीइंग कर लेते हैं। आप सोचिए, Isn't that amazing? अजीब नहीं है? सरप्राइजिंग नहीं है? गजब की बात नहीं है क्या? Isn't that amazing? Isn't that amazing? अभी मैं आप में से अगर किसी को कहूं कि आप ये टेक्स्ट पढ़ें, तो पढ़ के दिखाएंगे मुझे? अगर कोई भी वर्ड ऐसा लग रहा हो ना जिसके बारे में थोड़ा और ज्यादा जानना चाहेंगे आप, तो मुझसे पूछ सकते हैं कि इस वर्ड के बारे में थोड़ा और बताइए ना। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का मतलब क्या है दोस्तों? इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स के साथ बेहतर समझ बनाना, इसी को लैंग्वेज सीखना कहते हैं। जब मैंने इटालियन सीखना शुरू किया, उसके पहले मुझे इटालियन वर्ड्स के बारे में कोई बात नहीं पता थी। अभी कुछ पता है, थोड़ा बहुत, है ना? जैसे जैसे समय बिताऊंगा उन वर्ड्स के साथ और ज्यादा गहरा नाता जुड़ता जाएगा मेरा। वैसे ही आपकी इंग्लिश भी बेहतर होती जाती है जब आप इंग्लिश के शब्दों के साथ और बेहतर नाता जोड़ते जाते हैं और बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते जाते हैं, आपकी इंग्लिश बेहतर होती जाती है। इसीलिए मैं हमेशा ये बात कहता हूं आपको कि इस क्लास में कुछ चीजें मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं अपने इंग्लिश मीडियम क्लास में कि जो बातें मैं अभी बता रहा हूं वो बताऊं, इंग्लिश में बताऊं। इससे क्या होता है, आपको एक्स्ट्रा इंग्लिश सुनने का मौका मिलता है, जिससे आपके बोलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ ना, इतनी सारी बातें हिंदी मीडियम में बोल रहा हूँ। आपको मजा तो आ सकता है, लेकिन बात घूम फिर करके वहीं पहुंच जाएगी कि आप समझ पाओगे, बातों को? तो थोड़ा मुझे डाउट लगता है, ठीक है, कि आप हिंदी में ज्यादा समझते हो, ठीक है, मैंने बोल दिया, लेकिन आप इंग्लिश भाषा के साथ समय नहीं बिता पा रहे अभी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। ये था इन लोगों का फेवरेट सीजन बताने का। आप अपने फेवरेट सीजन के बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है और उसमें आप क्या करते हो? एक या दो लाइन। बता सकते हो क्या? साहिल, व्हाट्स योर फेवरेट सीजन? My favorite season is Rainy season. summer season. Okay, Akansha, I will come to you after Sahil. So what season did you say, Sahil? Summer season, sir. Summer season is your favorite. And why is this season your favorite? This Why? season is very enjoy. Okay. It's a lovely season. It's a Yes, sir. Lovely season. it's a lovely season. Okay. अगर इन तीनों में से किसी ने भी वो वर्ड, जैसे आपने कहा दिस सीजन इज वेरी एंजॉय, ये लाइन किसी ने नहीं बोला, राइट? बोला क्या तीनों में से? क्योंकि ये कोई इंग्लिश का सेंटेंस नहीं है साहिल। दिस सीजन इज वेरी एंजॉय, ये कोई इंग्लिश का सेंटेंस नहीं है।
ये सिर्फ आपके आसपास में जो वर्ड्स हैं कुछ आपने उसको साथ रख दिया। आप ध्यान देते जाएं कि इंग्लिश में सेंटेंस आप हिंदी में क्या बोलना चाह रहे हैं साहिल? गर्मी में हम बहुत मस्ती करते हैं सर। तो हम मस्ती करते हैं, सबसे पहले दो वर्ड्स क्या होगा? आइए। आई एंजॉय। क्या बोल सकते हैं? आई आई एंजॉय एंजॉय द समर सीजन अ लॉट। समर सीजन a lot. ओके, हाउ डू यू एंजॉय इट? कैसे एंजॉय करते हैं? कैसे एंजॉय करते हैं साहिल? सर बाइक पे घूमते हैं और हम्म। वाटर पार्क जाते हैं। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? आई गो टू वाटर पार्क। राइट, बहुत अच्छा। टू लगाया आपने, वाटर पार्क एक जगह है तो आई गो टू द वाटर पार्क। वेरी गुड, यू गो टू वाटर पार्क। आकांक्षा, योर टर्न। I like so rainy season. बेस्ट लगा देती हैं, आई लाइक रेनी Uh, सीजन बेस्ट, मतलब मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। किसी ने yes, बोला था ना, आई लाइक रेनी सीजन बेस्ट। व्हाई व्हाई यू लाइक द रेनी सीजन, आकांक्षा? because um, एक मिनट बिकॉज बोलिए। पकड़ लो साली चालू है। आप हिंदी में बता सकती हैं मुझे, आकांक्षा? बारिश में नहाना पसंद है। हाँ, तो इसमें सबसे पहले दो वर्ड्स कौन से बोलेंगे? आई लाइक। आई लाइक स्विमिंग। हाँ, लेकिन इनको नहाना पसंद है। आई लाइक Shower इन द रेन। in the rain. ठीक है, Because बहुत I बढ़िया। like shower in the rain. हमारा वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। और कुछ बताना चाहते हैं क्या? बहुत अच्छा, हम्म, वैसे काफी बताया आपने आज। बारिश में पकौड़े पसंद है। आप ऐड कर दीजिए, आई लाइक आई लाइक पकौड़ा। I like आई लाइक पकौड़ास I like पकौड़ास। इन द रेन और इन द रेनी सीजन। ओके, हम जान रहे हैं कि ये सब बातों को आई ब्यूटीफुल वॉच तरीके टीवी। से बोलना भी आसान नहीं होगा। ठीक है, जब कोई इंग्लिश बोलना, कोई भाषा बोलना सीखना शुरू करता है तो टीचर्स को ये नहीं चाहिए कि वो उसको प्रेशराइज करे बोलने के लिए। ठीक है, एक सही तरीका ये होता है इंग्लिश किसी भाषा को सीखने का कि बस उस भाषा की बातें बताई जाएं, स्टूडेंट्स को उस भाषा को सुनने का मौका दिया जाए और वो धीरे धीरे स्टूडेंट्स वो भाषा बोलने लगते हैं। इस प्रोसेस में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, लेकिन जो लोग समय नहीं देना चाहते वो स्ट्रक्चर वोकैबलरी सीखने लग जाते हैं, क्योंकि उनको समय नहीं देना, और स्ट्रक्चर वोकैबलरी सीख के उनको लगता है कि वो सही इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वही बोल पाते हैं जिनको पहले से इंग्लिश आती है। जो पहले इंग्लिश नहीं बोल पा रहे होते हैं उनको नहीं लगता, वो बहुत जगह पैसे बर्बाद करके, परेशान होकर के एक मन में फीलिंग ले आते हैं कि शायद सीखना संभव ही नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक लड़का आया था, वो बहुत जगह, उसने उसके हिसाब से वो कम से कम 7-8 जगह जा चुका था अब तक। उसके बाद वो मेरे पास आया है। उसको, उसके मन में इतना ज्यादा डर, डर ये कि नहीं होगा। ये सब लोग झूठे होते हैं जो बोलते हैं कि हाँ इंग्लिश सीख सकता है कोई बोलना। उसकी इंग्लिश इंप्रूव हो गई, वो इंग्लिश समझना शुरू कर दिया, उससे बोलना नहीं जा रहा, वो बोल नहीं पाता, इंग्लिश में बात नहीं कर सकता। बोलता है सब कुछ हो सकता है, इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकता आदमी। इंग्लिश सीख सकता है, इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकता उसके हिसाब से। मैंने कहा क्यों? तो नहीं, इतनी जगह गए, सब जगह मन से पढ़ाई हुआ, सब कुछ सही हुआ, कभी लगा नहीं कि गलत हो रहा है, फिर भी नहीं हुआ। हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है उसके हिसाब से। वो इंग्लिश में 1-2 लाइन बोलता है, उसके बाद खत्म।
और जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ उसको समझ में आता है। बोलता है इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। मैंने कहा रास्ता है, तुम्हें नहीं पता। रास्ता ये है, सब लोगों को बता देता हूँ। आप लोग तो अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वो लोग जो गलती से वीडियो देख लेंगे, ठीक है, उनको लगेगा कि यार इंग्लिश समझ में तो आ जाती है, बोलना नहीं आता। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि आपको उतना सुनने का मौका नहीं मिलता। आप ज्यादा सुनिए, ऐसे लोगों को सुनिए जो आपसे बात कर रहे हो इंग्लिश में, आपको बोलने की जरूरत नहीं इंग्लिश। इसलिए मैं प्रेशराइज नहीं करूंगा आप में से किसी को इस बारे में बात करने के लिए। कुछ ही दिनों में मैं आप लोगों को वापस इंग्लिश मीडियम क्लास में डालने वाला हूँ, मुश्किल से 20-25 दिन, ठीक है। जैसे ही मेरा शाम 4:30 बजे वाला या 4 बजे वाला क्लास शुरू होगा ना, एलिमेंट्री, उसमें मैं आप लोगों को इंग्लिश मीडियम क्लास में डालूंगा। आराम से मेरी बात सुनना, जितनी समझ में आए उतनी समझ में आए, जितनी ना समझ में आए उसको छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखना, टीचर की बात सुनने से नहीं सीखते, टीचर अगर इंग्लिश में बोल रहा है तो सीखते हैं बोलना। ऐसे तो मैं आपको बहुत कुछ बता ही सकता हूँ। एक हिंदी मीडियम का और क्लास शुरू होगा आपके अलावे, लेकिन उसमें लैंग्वेज की बात नहीं होगी, ग्रामर की बात होगी, रूल्स की बात होगी, ठीक है। तो हिंदी मीडियम में आप इंग्लिश समझना सीख सकते हैं, बोलना नहीं, ठीक है। अगर आप समझने के साथ साथ बोलना चाहते हैं तो इंग्लिश मीडियम क्लास में रहेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। शम्स लिखते हैं, माई नेम इज शम्स, माई फेवरेट सीजन इज विंटर बिकॉज आई एंजॉय द विंटर सीजन टू गो टू माई ग्रैंड मदर्स होम। द और माई एक साथ नहीं लिखना शम्स, सिर्फ माई लिखना, ओके। एंड play in winter vacation. All right, great. So winter season is your favorite. Okay. नैयर, कैसा लगा इस क्लास में रहना हिंदी मीडियम में पहली बार, क्योंकि तुम्हें तो आदत है मुझे इंग्लिश बोलते हुए सुनने की। यस सर, ठीक लगा सर। हाँ ठीक तो लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा एक्चुअली। उस क्लास से ज्यादा अच्छा लगेगा यहाँ, क्योंकि तुम्हें अपनी मदर टंग सुनने का मौका मिल रहा है। और तुम्हें इस यस बात सर। का एहसास तो है नहीं कि तुम क्या सीख रहे हो। तुम्हें लगता है क्लास में बैठे हो तो सीख ही रहे होगे, कुछ कुछ सर सिखा ही रहे हैं, और इंग्लिश हिंदी में बोल के सिखा रहे हैं, तुम्हें लगेगा ज्यादा समझ भी आएगा। ये बड़ा ही ना कंफ्यूजन वाला मामला है। जो तुम्हें सही लगता है वो गलत है, जो तुम्हें गलत लगता है वो सही है। ठीक है। यस सर। हम्म अम, अभी हम लोग इस कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है राइट साइड में, एक्सप्रेशंस, आपको इनको यूज करना है और कंप्लीट करना है। पिक्चर को देखिए, कहाँ है लोग, क्या कर रहे हैं, इसके हिसाब से कंप्लीट करने की कोशिश करिए। क्या लगता है? I am sorry, I am late. The traffic is bad today. I'm sorry, I'm late. The traffic is bad today. By today. बी क्या जवाब देगा? Don't worry. Don't worry. The Come and don't sit worry. down. Come and sit down. We're on page 25 और ये बातचीत कहाँ हो रही है? in the library. लाइब्रेरी में हो रही है। Yes. In the लाइब्रेरी में, library. लाइब्रेरी में दो लोग बातें करते हैं क्या? In the classroom. हाँ, क्लासरूम इज बेटर, राइट। और कौन है ए और बी? I think Sir, that A is the girl. नहीं, ए और बी कौन है, मतलब इस फोटो में कौन है? नहीं, कौन है ए बी, एक दूसरे के कौन लगते हैं, क्या है वो, क्या लगता है? teacher student. टीचर स्टूडेंट, सही लगा। ए कौन है, टीचर या स्टूडेंट? Student. और बी? Student. Mm, B teacher. सही है। नाउ लेट्स गो टू नंबर 2।
Excuse me. Yes. Excuse me, yes. Do you have a have dictionary? dictionary? I'm sorry, I don't. It's at home. It doesn't It matter. does not matter. ठीक है, मैं चाहूंगा कि आकांक्षा और नैयर भी आगे आए और कॉन्वर्सेशन को कंप्लीट करें। नैयर और आकांक्षा स्टार्ट करिए। नैयर आप ए हैं, आकांक्षा आप Yes, बी हैं। the traffic is bad today. इसके पहले कुछ खाली जगह में क्या बोलेंगे आप? I'm sorry, the traffic is bad today. खाली I आई एम am सॉरी, आई एम लेट नहीं बोलेंगे, आई एम सॉरी आई एम लेट। Oh, I'm sorry, I'm late. The traffic is bad today. राइट। आकांक्षा आप क्या जवाब देंगे? आकांक्षा आप वही हैं? Sorry, म्यूट था। हाँ कोई बात नहीं। Don't worry, come and sit down. We are on page 25. नाउ नंबर 2 नैयर। Yes, I tell. Excuse me. I'm Yes. Do you have a Sir, dictionary? एक्सक्यूज मी, शम्स नॉट यू। excuse me. Yes, excuse me. Do you have a dictionary? तुमने नैयर बोला एक्सक्यूज मी, तो उसके बाद आकांक्षा को बोलना था यस। लोग एक्सक्यूज मी क्यों बोलते हैं? इधर किसी कुछ पूछने हाँ। के लिए सर। पूछने के लिए या कोई मतलब काम हो, साइड हो, हटना हो तो स्टेज में बोला जाता किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक्सक्यूज मी बोलते हैं। एक्सक्यूज मी क्यों बोलते हैं? किसी का ध्यान आकर्षित ध्यान करने के लिए। अगर कोई अपने काम में बिजी है, हमको उससे बात करनी है, तो पहले उसका ध्यान अपनी तरफ चाहिए ना, तो उसके लिए बोलते हैं क्या? एक्सक्यूज मी। वैसे एक्सक्यूज मी का हिंदी क्या होता है? एक्सक्यूज का मतलब होता है माफ करना। तो मुझे माफ करिएगा, माफ कीजिएगा, ऐसे करके हम किसी का ध्यान बुलाते हैं अपने तरफ। एक्सक्यूज मी, माफ कीजिएगा, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ क्या? तो एक्सक्यूज मी, है ना? यस सर। एक्सक्यूज मी का लिटरल मीनिंग होता है मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन इसका ये नहीं कि आपको गलती हो जाए तो किसी से कहते हैं ना एक्सक्यूज मी, नहीं। किसी से गलती हो जाए तो आप क्या बोलते हैं? आई एम सॉरी। ठीक है, अगर आपसे गलती हो जाए तो आप क्या Yes. बोलते हैं? आई एम सॉरी बोलते हैं आप। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस करते हैं। नैयर फिर से नंबर 2। Excuse me, है। Yes. do you have a dictionary? I'm sorry, I don't. It's at home. No, it doesn't matter. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। It's very hot in here. Can I open the window? 3. Yes. Sure. नहीं नहीं, जरा आगे देखना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा, पहले कॉन्वर्सेशन देखना पड़ेगा। yes of course. नहीं बोल सकते वो, क्योंकि वहां क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। गौर से देखो। Yes sir. इट्स वेरी हॉट इन हियर, कैन आई ओपन द विंडो? Yes of course. The window, can I open it? Pardon. नहीं, वो नहीं होगा, पर्डन होगा। पार्डन, उसको पार्डन बोलते हैं। चलो Pardon. पार्डन का मतलब बताते हैं, ठीक है? जब आप किसी की बात नहीं सुनते ना, तो आप उसको बोलते हैं पार्डन। जब आप किसी की बात नहीं सुनते तो आप कहते हैं पार्डन। और ध्यान रखना, पार्डन की भी अगर हिंदी करते हो, अगर इसके शब्द का मतलब निकालते हो,
तो शब्द का मतलब होता है माफ करना। जैसे एक्सक्यूज का मतलब होता है माफ करना ना, पार्डन का मतलब भी माफ करना होता है। लेकिन जब आपसे गलती हो जाए तो पार्डन नहीं बोलते हैं, जब आपसे गलती हो जाए तो हम सॉरी बोलते हैं। इसको ऐसे समझिए कि कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनको आप खास खास सिचुएशन में यूज करते हैं। उसकी हिंदी एग्जैक्टली क्या होती है वो आप ध्यान नहीं देते, बस खास सिचुएशन में यूज करते हैं। जैसे इसको कहते हैं सामाजिक आदतें, बोलचाल की कुछ आदतें होती हैं। जैसे आप हिंदी में बोलते हैं, चलो शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलो मतलब क्या बच्चे चलने लग जाते हैं कहीं? अगर क्लास में टीचर बोलता है चलो शुरू करते हैं, तो क्या बच्चे कहीं कहीं चलने लग जाते हैं? बैठे रहते हैं, राइट? तो Yes. अगर कोई इमेजिन करो कोई ऐसा बैठा हो जिसको हिंदी नहीं आती और टीचर ने कहा चलो शुरू करते हैं, तो वो खड़ा होकर चलने लगेगा। टीचर बोले क्या हुआ? बोले आप बोले चलो, राइट? तो शब्दों की हिंदी कभी कभी, यानी शब्द का जो शाब्दिक मतलब होता है उसको कहते हैं लिटरल मीनिंग। क्या कहते हैं? शाब्दिक अर्थ का लिटरल मीनिंग। उसका कोई खास मकसद नहीं रह जाता, खास करके उन जगहों पे जो रोजमर्रे की बातचीत होती है उसमें। तो एक वर्ड है पार्डन। अगर आपसे कोई कुछ बोले और आप ना सुन पाए तो आप उसको क्या बोलेंगे? Pardon. Pardon. पार्डन, क्वेश्चन वाले टोन में पार्डन। और अगर यही ऐसा जगह हो जहां बहुत ज्यादा फॉर्मल मीटिंग हो रही हो, एकदम टाई वाई लगा के बैठे हो, उस टाइप का जगह पे हो, Excuse me. नहीं 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 नहीं, तो आप पार्डन की जगह आई बेग योर पार्डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? I beg your pardon. आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन। I beg your pardon. अगर इसकी लिटरल मीनिंग निकालते हो, अगर आई बेग योर पार्डन को लिटरली ट्रांसलेट करते हो यानी शाब्दिक अर्थ निकालते हो, तो इसका मतलब है मैं आपसे माफी की भीख मांगता हूं। आई बेग योर पार्डन। लेकिन ऐसा कोई सोचता नहीं है बोलते समय, क्योंकि ये कोई सच नहीं है, ये सिर्फ लिटरल मीनिंग है। अच्छा, फिर मैंने पहले ही बताया होगा, अगर आप किसी अपने भाई बहन को गुस्से में हरामजादा बोल दिए होंगे, ठीक है, तो आपने सिर्फ अपने गुस्सा जाहिर किया, राइट? लेकिन अगर हरामजादा का लिटरल मीनिंग निकालोगे तो वो होगा कि आपने अपने भाई को अगर बोला है बाय द वे, तो इसका मतलब हुआ कि आपकी माँ ने उस भाई को अपने शादी के बाहर पैदा किया है, मतलब अपने हस्बैंड से नहीं पैदा किया है। कितनी बड़ी बात हो गई लिटरल मीनिंग अगर आप देखोगे तो। लेकिन जितने भी भाई बहन एक दूसरे को हरामजादा हरामजादी बोलते हैं गाली में, गुस्से में, क्या वो इतना सारा चीज सोच रहे होते हैं? No, sir. No. नहीं सोच रहे होते हैं, बस गुस्से का इजहार कर देते हैं, बोल के बात खत्म। उनके दिमाग में कुछ नहीं चलता इस तरह का। उनको तो लगता भी नहीं कि वो अपनी मम्मी के बारे में कुछ बात भी कर रहे हैं। उनको तो लगता है वो गाली अपने भाई को दे रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअली वो माँ को बीच में ला रहे हैं उस गाली में, ठीक है। तो समझने वाली बात यह है कि रोजमर्रे की जो बातचीत होती है उसमें कई ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस यूज होते हैं जिसकी लिटरल मीनिंग कुछ और होती है, लेकिन हम लोग उसको यूज किसी और तरीके से कर रहे होते हैं। तो अगर आपसे कोई कुछ बोले, आपका ध्यान उधर नहीं हो, आपको उधर कुछ बोला लगता है, तो बोलते हैं हाँ क्या बोले? तो आप इंग्लिश में वहां पर क्या बोल सकते हैं? Yes. पार्डन। क्या बोल सकते हैं आप? Yes, pardon. Pardon. पार्डन। मान लो आप बैठे हो कहीं पे रेस्टोरेंट में और कोई अजनबी आदमी आके कुछ बोला, आपको पता नहीं चला क्या बोला, तो आप पूछेंगे पार्डन। कुछ लोग पार्डन की जगह एक्सक्यूज मी भी बोलते हैं, टोन ऐसा रहता है, एक्सक्यूज मी। मान लो आप बैठी हो रेस्टोरेंट में, ठीक है, आकांक्षा आप रेस्टोरेंट बैठी हैं, कोई लड़का आया और आपसे कुछ बोला और आपको पता नहीं चला क्या बोला, तो आप उससे बोलते हैं एक्सक्यूज मी, मतलब क्या बोले तुम? या आप बोल सकते हैं पार्डन, मतलब आप कह रहे हैं दोहराओ जो बोले हो, हम नहीं सुने, ठीक है। तो आपके पार्डन या एक्सक्यूज मी कहने पे वो उसको दोहराने लगेगा, उस बात को फिर से बोलने लगेगा, ठीक है। कभी कभी आपको सुनाई पड़ जाता है
जो सामने वाले ने बोला है, फिर भी आप ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि आप नहीं सुने हैं। कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहां पे आपको सुनाई पड़ जाता है, लेकिन आप प्रिटेंड करते हैं कि आप नहीं सुने हैं। आप उसको फिर से पूछते हैं, क्या बोले, बोलते हैं सर क्या बोले, आपको पता चल गया है कि उसने क्या बोला, फिर भी आप दोबारा बोलते हैं क्या बोले। वहां पे भी आप क्या बोल सकते हैं, Pardon. एक्सक्यूज मी, Excuse Pardon? me. पार्डन। ये दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कोई कुछ बात कर रहा है और आपको उसका ध्यान आकर्षित करना है, आपको बोला है देखो ना तुम्हारा जूता का फीता खुला हुआ है, आपको ये बात उसको बतानी है, तो आप पहले क्या बोलेंगे उसको, Excuse me. एक्सक्यूज मी। और जरा ध्यान से आवाज सुनना, एक्सक्यूज का आना चाहिए, एक्सक्यूज। Excuse. नहीं आकांक्षा, आपका का नहीं आ रहा, एक्सक्यूज, हाँ एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, Excuse me. Yes. Excuse. यस, एक्सक्यूज मी। Excuse me. ठीक है, आकांक्षा क्या बोलेंगी? Excuse me. नहीं, आप एस बोलती हैं, एक्स नहीं बोलती हैं। अच्छा, अपना बताना तो, Excuse me. हाँ हाँ अब सही है, ठीक है। ओके देन, ये कॉन्वर्सेशन भी हो गया और आपको पार्डन और एक्सक्यूज मी का मतलब समझ आ गया। Yes, sir. आप इट डजंट मैटर कहाँ बोलेंगे? Does इट डजंट मैटर कब बोलेंगे? second में. नहीं नहीं, मतलब किस सिचुएशन में बोलेंगे इट डजंट मैटर? जब आप बोलना चाहते हैं, अच्छा कोई बात कोई नहीं, बात नहीं. अच्छा कोई बात नहीं, तो आप क्या बोल सकते हैं, इट डजंट It मैटर, It doesn't doesn't matter. matter. डजंट मैटर। अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। चलिए ठीक है, तो थोड़ा इस पेज को मैं देखूं कि अगर मैं आपके सामने देखता हूं कि मैं भेज सकता हूं शायद। कॉन्वर्सेशन कंप्लीट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और कल आप लोगों को ये प्रैक्टिस बिना देखे भी करने की कोशिश करनी है कि ये लाइंस अच्छे से याद हो जाए, इतनी प्रैक्टिस करिएगा। हाँ ठीक है, साफ दिख रहा है क्या लिखा है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये लंबा है, नंबर 4 वाला लंबा है, थोड़ा लंबा है कॉन्वर्सेशन, देख समझने की कोशिश करिएगा क्या बोला जा रहा है। 1 2 3 तो आपने कर लिया, आसान था, 4 थोड़ा लंबा है, ठीक है, कोशिश करिएगा इसको, और हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है। लेट्स मीट टुमारो, Sir, बाय एवरीबॉडी। यस नहीं है, sir, ग्रुप में ऐड कर दें सर, ये ग्रुप में। 2 बजे वाले में, यस सर। ठीक है कर देता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, बाय सर, थैंक यू सर। बाय।